हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वैभव वीरे में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है सेक्शन 4 में से जेनरल ड्रामा का 4.1 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग बोल रहा था मैं गलती से, क्योंकि पिछले वाले जो भी चैप्टर्स थे उसमें आइस ब्रेकर्स था, लेकिन इसमें आइस ब्रेकर्स नहीं है। उनमें ब्रेनस्टॉर्मिंग भी था, लेकिन इनमें ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं है। इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट है इस चैप्टर में, ठीक है। तो हम इसे लर्न करेंगे। पिछली वाली वीडियो में मैंने बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा इसको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो जाके देख लेना, ताकि आपको ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा है क्या, मतलब इसका इतिहास क्या है इस इंग्लिश ड्रामा का, ये समझ में आ जाए। होप तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया, जाओ वो वीडियो देखो। एंड हम स्टार्ट करते हैं इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट को। बहुत इजीएस्ट टेस्ट ही यहाँ पर बोला गया फर्स्ट में, नेम एनी 4 पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ड्रामा। यानी कि यहाँ पर आपको क्या नाम लिखने हैं 4 पीरियड्स के इंग्लिश ब्रिटिश ड्रामा के, ठीक है। तो आपको लिखने हैं, तो सबसे पहले आएगा मेडिइवल पीरियड, जो कि है 11 to 15 सेंचुरी। यहाँ पर फर्स्ट में लिखा ना हमने, यानी कि फर्स्ट। यहाँ पर कितने लिखने हैं आपको? 4 लिखने हैं। सेकंड में लिखना है आपको रिनाइसेंस पीरियड, जो कि है 1600 टू 1700। उसके बाद मॉडर्न पीरियड है, जो कि है 1901 टू 1945। एंड उसके बाद फोर्थ में आता है पोस्ट मॉडर्न इरा, जो कि मैंने पढ़ाया था आपको 1945 टू 2000, ठीक है। तो आप इसी को लिख देना जो मैंने आपको ओरल बताया। और ओरल नहीं समझ में आ रहा है तो भी चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो उसे जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट का एसेस मिल जाएगी। सेकंड में बोला गया लिस्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, यानी कि 4 एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है जो कि ड्रामा से है, जो कि मैंने पिछली बार पढ़ाई थी, जिसमें आता है फर्स्ट में आता है प्लॉट, उसके बाद कैरेक्टर्स, डायलॉग एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये चारों के चारों लिख दो। ओरल जिन्हें समझ में आ रहा है वो प्लीज़ लिखो, एंड जिनको नहीं समझ में आ रहा है उससे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको क्या मिलेगी? पीडीएफ फॉर्मेट में इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन है स्टेट अ टाइप ऑफ ड्रामा इच फ्रॉम एनी पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। तो मेडिवल पीरियड आता है जहाँ पर आता है डायडेक्टिक प्लेस, उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियड जहाँ पे आता है अब्सर्ड प्लेस। तो यहाँ पर कितने भी लिखो, मैंने 2 नहीं बताया। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न इरा, जहाँ पर किचन सिंक ड्रामा आता है। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहाँ पर बोला गया है कंपेयर द फीचर्स ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। तो यहाँ पर क्या आएगा? कॉमेडी इज अ टाइप ऑफ अ ड्रामा विच इज मीन टू द एजम or create humor and usually has a happy ending, whereas the tragedy is serious play of a drama typically dealing with the problems of central character. The central character of a comedy is usually an ordinary character, while a central character of a tragedy is a hero, ठीक है। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर स्टेट द डिफरेंस बिटवीन पोएट्री एंड ड्रामा। यानी कि पोएट्री एंड ड्रामा में आपको क्या करना है? डिफरेंस बताना है। तो पोएट्री इज ए लिटरली आर्ट एक्सप्रेस बाय राइथम, यानी कि पोएट्री में क्या होता है? राइम स्कीम होती है एंड मीटर राइटन एंड स्पोकन। ड्रामा इज अ मीडियम एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग परफॉर्मेंस हु फॉलो अप स्क्रिप्टेड डायलॉग। एंड ड्रामा में क्या होता है कि स्क्रिप्टेड डायलॉग को सिर्फ फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड नोवेल। ड्रामा एंड नोवेल में आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर नोवेल क्या है? नोवेल इज अ राइटन इन द अल्टरनेटिव फॉर्म टू बी रीड and enjoyed by the individual readers, whereas the drama is a mode of function that is performed by actors in front of an audience. उसके बाद डिफाइन ड्रामा की डेफिनेशन लिखनी है, जो कि मैंने पिछली वाली वीडियो में फर्स्ट टाइम ही बताया दिया था स्टार्टिंग के 10 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे ड्रामा इज अ कंपोजिशन इन वर्स और प्रोज फॉर अ स्टेज परफॉर्मेंस प्रेजेंटिंग अ स्टोरी थ्रू द डायलॉग्स, एक्टिंग, कॉस्ट्यूम एंड सीनरी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट दी गई है ना दोस्तों, ये एग्जाम में इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन शायद से पूछे जाए। तो आप इसको पूरी तरीके से इससे प्रैक्टिस करके जाना, इसे याद करके रखना, इसकी प्रैक्टिस मतलब इसे पाठ करके रखना, ये सब आप भूल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंड ड्रामा ये भी देख लिया। उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म प्लॉट। तो यहाँ पर एक टर्म प्लॉट का आंसर, प्लॉट इज अ स्टोरी राइटन एज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ प्ले अकॉर्डिंग टू अ प्ले विच हैज द बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, ठीक है। आगे बोला गया है डिफरेंटिएट बिटवीन कैरेक्टर एंड कैरेक्टराइजेशन। तो देखो दोस्तों, कैरेक्टर क्या होता है कि कैरेक्टर मतलब जो उसमें कैरेक्टर है, जैसे कि समझो अभी कोई स्टोरी है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये समझो कोई स्टोरी है, स्टोरी में 3 कैरेक्टर है, तो वो कैरेक्टर हो गए। एंड एक कैरेक्टर का नाम समीर है, दूसरे का नाम उमीर है, और चौथे का नाम कुछ भी दे दो, कोई या तो लेडीज़ है। तो ये हो गए कैरेक्टर्स। अब हमें उन कैरेक्टर्स में कैरेक्टराइजेशन करना है। तो किन्हें उतारना है? तो कैरेक्टराइजेशन, जैसे कि समझो हम अक्षय कुमार को कैरेक्टर दे रहे हैं समीर का, उसके बाद सुनील शेट्टी को कैरेक्टर दे रहे हैं उम्मीद का, और लड़की कोई भी होगी तो उससे वो कैरेक्टर देता है, तो उसे कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। तो यहाँ पर इनके डिफरेंट लिखना है। लिस्ट अ फ्यू रीजंस फॉर वॉचिंग ड्रामा लाइव ऑन अ स्टेज।
तो कोई रीजंस लिखो कि ड्रामा को लाइव वॉचिंग करना ऑन द स्टेज यानी कि, तो यहाँ पर अ फ्यू रीजंस कुड बी एंटरटेनमेंट appreciating of a performing arts and ट्रिप्स, उसके बाद है एज अ मीन ऑफ द एक्सपेंडिंग वंस थिंकिंग। होप यहाँ पर तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ओरल इसके ऐसे समझ में नहीं आया तो सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, हमारे चैनल का लिंक है, तो जाओ एंड उसे ज्वाइन करो एंड इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट को आप एसेस के साथ एंजॉय कर सकते हो, वहाँ पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द राइजिंग ऑफ द मून, यानी कि इस पोएम एंड सॉरी इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।